अपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद रथ यात्रा की अभिनंदन के लिए। जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू सांथा ब्लॉगर। सो आप सब कैसे हो? और आज मेरा ये संडे ब्लॉग है एंड एज यू नो संडे ब्लॉग मेरा कैसा होता है। मैं आराम से उठती हूँ और अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ। मतलब मन से पानी पियो, फिर उसके बाद अपना इंस्टेंट चाय बना के पियो। बस इसी मतलब संडे ब्लॉग का यही मेरा फेवरेट पार्ट होता है कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ। हैशटैग मी टाइम होता है। तो आज का जो मेरा संडे ब्लॉग है, आज का मेरा कुछ स्पेशल होने वाला है। जैसे आप उड़ीसा के रहने वाले आप जानते हो कि अभी रथ यात्रा शुरू होने वाला है, तो भगवान जगन्नाथ जी को भी मतलब उनकी भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे भी मेरे सोसाइटी में भी इस बार जगन्नाथ भगवान जी को लेके ठहराया जाएगा। तो उसके लिए आज मैं मॉर्निंग मतलब 7:30 उठी। अराउंड 8 o'clock मुझे कॉल आया कि ऐसे जगन्नाथ भगवान जी को आज अपनी सोसाइटी में लाया जाएगा, उनको ठहराया जाएगा और उनके लिए सबके घर से थोड़ा छप्पन भोग बनेगा। तो मुझे भी एक काम दिया गया कि छप्पन भोग के लिए मैं भी बनाऊँ। तो मैं आज बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ये आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ और कैसे यहाँ मेरी सोसाइटी में ये बनाया जाता है, कैसे ये जगन्नाथ भगवान जी को वेलकम किया जाता है, ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज इवनिंग में आपके साथ मिलूँगी मैं 7:30 पे। तो तब तक आप भी अपना संडे एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं। मैं नहा चुकी हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे ही नहा लिया, बस सबसे पहले ये लस्सी निकाल के बैठ गई। और इतनी गर्मी में मतलब कि अभी समर टाइम में मेरे फ्रिज में आपको बटर मिल्क, लस्सी और मैंगो तो आपको ज़रूर ही मिलेगा। मैं आजकल चाय तो मैंने पहले ही पी लिया था, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा नहा धो के थोड़ा ठंडा ठंडा लस्सी पी लिया जाए। और अन्नी ने यहाँ पे मैंगो काटा हुआ था और मतलब अन्नी पता नहीं कैसा मैंगो लाते हैं, वो बहुत मीठा लाते हैं, जो कि मैं उन्हें यही बोल रही थी। और कुछ टाइम पहले मैं मैंगो का ख़रीद के लाई थी, ना वो खट्टा था ना वो मीठा था, बिल्कुल टेस्टलेस था। तो मैंने वो मैंगो मतलब ख़रीदा भी, तो वैसे ही फ्रिज में रखे रखे वो बेकार हो गया और मैंने फेंक दिया। मैं यही अनिल से डिस्कस कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने लंच का टाइम हुआ, तो लंच में भी आज मैंने कुछ ऐसा ख़ास नहीं बनाया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज इवनिंग में हमें नीचे सोसाइटी में एक प्रोग्राम है जिसमें भगवान जगन्नाथ जी को, उनकी सिस्टर और उनके ब्रदर्स को आज थोड़ी देर के लिए ठहराया जाएगा उनके वेलकम के लिए। तो मुझे नॉनवेज बनाना ठीक नहीं लगा, तो मैंने सोचा आज वेज का ही बना लेती हूँ। तो लंच में यही था आज हमारा, ये सिंपल सा पनीर, दही, मैंगो, दाल राइस। और समर का सीज़न है इसलिए ये कर्ड और मैंगो तो आपको आजकल मेरे हर लंच प्लेट में मिलेगा ही मिलेगा। तो यही हमने आज लंच किया। बच्चे पूछ रहे थे, फिर भी मैंने बता दिया कि बेटा ऐसा ऐसा है, तो वो समझ भी गए। और ये देखिए स्क्रीन पे टाइम देखिए 4:36 हो रहा है और सडन वेदर चेंज हो गया। और कहते हैं ना कि जब रथ यात्रा स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बारिश सा हो जाता है। तो ऐसे में मेरे बच्चे डिमांड ना करे कुछ खाने की, बनाने की, तो मैंने सोचा चलो मौसम भी अच्छा है तो पकौड़ों की पार्टी हो जाए। तो मैंने थोड़ी सी भजिया और ये आलू पकौड़ा बनाया। और छप्पन भोग के लिए मैंने ये दूध भात बनाया था, जो कि हमारे उड़ीसा में कहा जाता है कि ये भगवान जगन्नाथ जी का फेवरेट है। तो मैंने ये थोड़ा सा दूध भात बना दिया था और साथ में मैदे की बेसन का मैंने बनाया था। और हम लोग निकल चुके हैं और ये है मेरा आउटफिट। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो वो प्रसाद है, और जो मेरे ग्रीन बैग में है उसमें भी मैंने ये प्रसाद ही रखा हुआ है। और ये देखिए भगवान की एंट्री हो चुकी है हमारे अपार्टमेंट में। खूब ज़ोर शोर से मतलब कि बिल्कुल म्यूज़िक के साथ उनका वेलकम किया जा रहा है। मैं आपका इसका म्यूज़िक आपको स्टार्टिंग में ही सुनाई दे गया होगा। और ये देखिए अभी इनको उतारा जा रहा है, थोड़ी देर
रेस्ट करने के लिए। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ मतलब कि भक्त नहीं जाते हैं भगवान के पास मंदिर में दर्शन के लिए, यहाँ भगवान खुद अपने मंदिर से निकल के बाहर आते हैं भक्तों से मिलने के लिए। ये रथ यात्रा पूरे 10 दिन की होती है। कहा जाता है जब उनकी बहन सुभद्रा को पूरी घूमने का मन था तो उनके भाई श्री प्रभु जगन्नाथ जी और बलभद्र उनके साथ गुंडीचा माता, जो कि उनकी मासी का घर होता है, वहाँ जाते हैं और तभी से इसको जगन्नाथ रथ यात्रा माना जाने लगा। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये पुरी में है, जो कि मतलब कि भारत के 4 पवित्र धाम में से एक में है, और जो कि आषाढ़ मास में ही ये रथ यात्रा निकाला जाता है। और ये देखिए कितना मतलब कि मन मुग्ध होके ये सारे मतलब कि भगवान के वेलकम कर रहे हैं, श्री कृष्णा श्री जगन्नाथ जी ऐसे करके। आई विश मैं आपको इसके ये साउंड सुना पाती, लेकिन सुनाऊंगी तो मेरी वॉइस ओवर ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने भी थोड़ा सा फूल ले लिया और भगवान के चरणों पे अर्पित कर दिया और अपनी विश भी मांग लिया। आप भी जानते होंगे ये भगवान जगन्नाथ जो कि श्री हरि विष्णु भगवान जी के कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको पता है कि भगवान जी रथ यात्रा से पहले 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। क्यों होते हैं, इसके 2 स्टोरीज हैं, मतलब कि आप दोनों पे ही बिलीव कर सकते हो। जिसमें से पहला मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा में 108 घड़ों के पवित्र जल से इन तीनों भगवान को नहलाया गया था। तो नहाने के बाद इनको बुखार हो गया था। तो इनको बुखार जब हुआ था तो उस टाइम में सारे कपाट मंदिर के बंद कर दिए जाते हैं, तब भक्तों को इनका दर्शन नहीं करने दिया जाता है। यस, अगर आप रथ यात्रा के 15 दिन पहले मंदिर आओगे तो आप इनके दर्शन नहीं कर पाओगे। उस टाइम ये बीमार होते हैं तो भक्तों को बिल्कुल भी इनसे मिलने नहीं दिया जाता है। और उसी टाइम में इनके मतलब कि दवाइयाँ वगैरह के साथ इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये है 56 भोग का प्रसाद, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब हर घर से 56 भोग के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए कहा गया था, विदाउट अनियन लहसुन गार्लिक के। तो मैंने भी बनाया था, जिसमें आपने देखा था मैंने दूध भात बनाया था और साथ में मैदे की कुछ नमकीन चीज़ बनाई थी। तो ये सबको मतलब एक बोला गया था कि इसको भोग को ही हम थोड़ा थोड़ा भगवान को चढ़ावा करेंगे और प्रसाद के रूप में सबको देंगे। तो ये 56 भोग की थोड़ी सी प्लेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें ये आलू की सब्ज़ी है, ये जलेबी है, और ये साइड में कौन सी सब्ज़ी है मुझे कुछ के नाम नहीं पता है, और सेवइयाँ देख रहे हो आप, और ये देखो मिक्सचर भी दिख रहा है आपको, और ये दलिया या मोटे सूजी का हलवा है, काली किशमिश है, और ये हलवा, और भी मक्खन, सफ़ेद मक्खन का भी प्रसाद बनाया गया था। तो उसकी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और जब मैं ले रही थी तो मुझे ये फ्रेंड मिल गई अपनी, तो इसके साथ थोड़ी सी सेल्फ़ी और थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। 56 भोग का प्रसाद खाने के बाद थोड़ा सा अनी और मैं बस ऐसे ही खड़े थे, बस इधर उधर का थोड़ा सा व्यू देख रहे थे कि मतलब इस बार कितना क्राउड है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है, वरना आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये फर्स्ट था, जो फर्स्ट अटैम्प्ट काफ़ी अच्छा भी लगा, और लोगों ने भी काफ़ी ज़ोर शोर से मतलब पार्टिसिपेट भी किया। और ये अनी और मैं थोड़ा सा अपना सेल्फ़ी ले रहे थे, और मैं इनको बोल रही थी देखो हम दोनों का ब्लू ट्विनिंग हो गया। और साथ में मुझे अपने नेबर्स भी मिल रहे थे, जिनको थोड़ा सा नमस्ते वगैरह भी मैं कर रही थी। और रथ यात्रा से पहले जो भगवान जी बीमार होते हैं उसकी दूसरी स्टोरी ये कहा जाता है कि उड़ीसा में पुरी में एक भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, जो कि भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही सेवा करते थे। तो एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लूज़ मोशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। तो भगवान जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया, और वो खुद सेवक बन के उनकी सेवा की खूब उन्होंने। और जब वो थोड़े होश में आए तो माधव दास ने बोला कि अरे आप तो खुद एक भगवान हैं और मेरी सेवा कर रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि मैं मतलब कि अपने भक्तों को ऐसे नहीं देख सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे खुद सेवा करने के लिए आया हूँ। और उनके 15 दिन का रोग और भी था, तो वो रोग भगवान जगन्नाथ जी ने खुद ले लिया अपने भक्त का। और तब से मतलब कि रथ यात्रा से जो पहले जो 15 दिन जो होता है वो पीरियड होता है, उसमें भगवान जी बीमार होते हैं और कपाट बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये है भोजन आज का, जिसमें पूरी था, ये छोले थे, और ये आलू पनीर करी था, और उसके साथ ये राइस था, और मीठे में था क्या था बताओ। ऑब्वियसली
खीर जो कि सबकी पसंद है और टाइम भी हो गया था काफ़ी, तो इसलिए हमने भी मतलब रात का भोजन मतलब भोग प्रसाद ले लिया और हमने खाया भी, और जो कि काफ़ी टेस्टी भी बना था। अगर आप मतलब कि ये जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा की अगर आप हिस्ट्री अगर आप सर्च करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मिलेगी। और यहाँ पे हम खा भी रहे हैं, मैं आपको साथ के साथ ये स्टोरी भी बताती जा रही हूँ। और यहाँ देखिए अभी भगवान जगन्नाथ जी की माता बहन सुभद्रा की और उनके भाई बलभद्र की विदाई होने वाली है, तो इसलिए थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा होने लग गई है। और यहाँ पे उनके जो भक्त हैं थोड़ा बहुत मत के अपना लगे हुए हैं। और यहाँ पे ना आइसक्रीम भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, मतलब यहाँ पे ये था कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे सोसाइटी के लोग ही ये आइसक्रीम भी कर रहे थे, जिसमें बच्चों के तो बल्ले बल्ले हो गए। और ये देखिए मेरे बड़े बेटे की गैंग जो कि चीयर्स आइसक्रीम कर रहे थे, और आइसक्रीम तो मेरा भी फेवरेट है, तो मैंने भी एक ले ही लिया। और मैंने एक नहीं दो खाया क्योंकि ये फ्लेवर बच्चे को पसंद नहीं आया। और विदाई का टाइम हो रहा था, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा वहाँ भगवान को निहारने के लिए थोड़ी देर बैठ गई, क्योंकि अब भगवान के दर्शन नेक्स्ट ईयर रथ यात्रा में ही होगा। और वो समय आ गया, अब जाके ये तीनों देवताओं को ले जाया जाएगा यहाँ से। तो सब भक्त मतलब पूरे उमड़ पड़े कि नहीं अब तो जाना ही है, तो सब उनके दर्शन करना चाहते थे। तो थोड़ी सी भीड़ भी मतलब दोबारा होने लगी थी, तो सब अपना मतलब कि लेना चाहते थे कि हम उनको कार तक छोड़ के आएंगे, सबको था। और सच कहूँ तो ये जो भगवान जी यहाँ ठहरे, ऐसा मतलब पास से देखना, उनको छूना, ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही था। क्योंकि मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ, लेकिन ऐसे मैं मतलब कि ये जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में जाके पूजा करना या ऐसे उनको स्पर्श करना या रथ यात्रा ऐसे, ये मैंने अपनी लाइफ में वैसे आज तक नहीं देखा है। ना ही उड़ीसा का मैंने देखा है और ना ही दिल्ली का मतलब मैंने बाहर से देखा है आते जाते कि अरे ये देखो रथ यात्रा खींचा जा रहा है, रथ को खींचा जा रहा है ऐसे। लेकिन कभी मैंने ऐसे बिल्कुल करीब से आके उन्हें स्पर्श करना, ये सब मेरा ये फ़र्स्ट ही एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग था। और ये देखिए भगवान जी को कार में बैठा दिया गया है, उनकी विदाई का भी टाइम हो रहा है। सब भक्त मतलब ऐसे हो गए कि नहीं चलो अब लास्ट है तो चलो उनसे थोड़ा मिल के जाए, सबको था। क्योंकि सबको पता है कि अब ये भगवान जी अब जाएंगे और फिर आएंगे नेक्स्ट ईयर रथ यात्रा में, फिर उसी तक का हमें रथ यात्रा तक का ही वेट करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको बैठाया गया था। और ये देखिए भगवान जगन्नाथ जी के भाई बलभद्र को सीट बेल्ट बांधी गई है, हाउ क्यूट ना। तो मतलब बहुत प्यारा सा ये मोमेंट लग रहा था कि सब मतलब जो तीनों भगवान थे उनको बहुत अच्छी कार में अच्छे से सीट बेल्ट में लगा के उनको अच्छे से, कि उनको प्रॉब्लम ना हो ड्राइविंग के टाइम में, जब उनको कोई लेके जाए तो वो बिल्कुल अच्छे से होके जाए। तो बस यही लास्ट था, तो सब उनको एक और बार मतलब कि देखना चाहते थे। तो मैंने भी लास्ट चलो कि मैं भी एक बार दर्शन कर लेती हूँ एक और बार, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही जाना होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं बार बार उनको छू रही थी, बार बार उनसे मतलब प्रे कर रही थी, अच्छी कामना कर रही थी। और ऐसे ही करके बस भगवान जगन्नाथ जी को, उनकी बहन सुभद्रा जी को और भाई को बलभद्र को उनकी विदाई हो गई। उसके बाद हम सब भी अपने अपने घर के लिए निकल गए। और ये हॉटपॉट का डब्बा ले जा रही थी, तो बच्चों ने मुझे बुली किया कि आंटी आप और क्या लेके जा रहे हो। तो मैंने बच्चों को बोला बेटा लेके जा रही हूँ लेकिन खाली डब्बा, जिसमें 56 भोग में मुझे भी मतलब एक प्रसाद बनाने को कहा था, तो वही खाली डब्बा मैं लेके जा रही थी। तो आज का ब्लॉग मेरा यही था। अगर आपको पसंद आए सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।